I'm starting. It's evening, my dear students. Once upon a time, एक बार की बात है, सेक्रेटरी, बेटा सेक्रेटरी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉल किया। पर्सनली कंपनी में 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चारों को फैक्ट बताऊं, चारों को उन्होंने कॉल किया और चारों डायरेक्टर से उस सेक्रेटरी ने कहा कुछ फेस टू फेस, आमने सामने कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बेटा कुछ ऐसी बातें जो कॉल पे नहीं की जा सकती, कुछ ऐसी बातें जो लिखी नहीं जा सकती, ऐसी बातें जिनमें सीरियसनेस जताना और सीरियसनेस के तरफ लेके जाना बहुत जरूरी होता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फेस टू फेस कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। जब कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हो ना, जैसे तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कंपनी का नुकसान हो चुका है और गोडाउन में आग लग चुकी है, बेटा ऐसी सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी के बीच में मीटिंग हो रही है। वो मीटिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्रिएट करेगी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस कुछ अलग होती है। बात करने के गेस्चर्स, बात करने का वो वॉइस, बात करने का वो स्ट्रिक्टनेस, फेशियल एक्सप्रेशंस माइंड में अलग सीरियसनेस क्रिएट करता है। नहीं तो आप सोचो, टेलीफोन पे हम किसी से बात कर रहे हैं, चैट के थ्रू हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा कि सामने वाला किस सिचुएशन में, सामने वाले के माइंड में कितनी सीरियसनेस है, हमारी बातों को हंसी मजाक में ले रहा है, हमारी बातों को काफी ज्यादा सीरियस ले रहा है। ये जानने के लिए मिलना जरूरी है और मिलने के लिए आमने सामने बात करना जरूरी है। देखो स्टार्ट कर रहा मैं आज का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन? कुछ एडवांटेजेस होंगे। अच्छा, अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस में डिस लगाते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, बात किसकी थी? सेक्रेटरी की। किसके साथ थी बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर ऐसा क्या था जो सेक्रेटरी को पर्सनली फील हुआ कि बात फोन पे नहीं बता जा सकती, ये मिलने के बाद ही बताएंगे? तो देखते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। कुछ ऐसी बातें। इंट्रोडक्शन, व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज, मिलना और अपने विचारों को पेश करना, एक्सचेंज लेन देन करनी। व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज एनी थॉट, feelings, idea with the help of direct personal conversation। देखो ना बेटा, आप किसी के फेस को तब पढ़ पाओगे, कहते हैं कि चेहरा पढ़ सकते हैं, आप किसी के फेस को तभी पढ़ पाओगे जब वो आपसे सामने मिलेगा। अदरवाइज चैट में, अदरवाइज लेटर में, अदरवाइज टेलीफोन पे किसी का फेस तो अपीयर नहीं होगा ना। आगे, थ्रू द डायरेक्ट पर्सनल कन्वर्सेशन, when the language of the sender is understood by the receiver, again it is called as a face to face या personal communication। face to face communication is not always as same the oral communication। बात अलग थी, फोन पे बात करना, ओरली वर्ड्स बताना बात अलग थी। फेस टू फेस हो सकता है कि कुछ विश्वास क्रिएट कराना, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, हो सकता है कुछ डायरेक्शंस देना, हो सकता है कोई प्लानिंग करनी हो। 4 बातें, प्लानिंग करनी हो, एक बात विश्वास क्रिएट कराना है, दूसरी बात मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, तीसरी बात डायरेक्शंस देने, प्रोडक्शन के लिए डायरेक्शंस देने, सेल्स के लिए, ये चौथी बात। यानी आप मिलो तो सही, फेस टू फेस बैठो तो सही, सामने आइडियाज हमें रिकॉल होंगे। आगे, दैट इज ऑलवेज सेम, नॉट ऑलवेज सेम एज ओरल कम्युनिकेशन। ऑल ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। हर बात ओरली कही, फेस टू फेस तो नहीं होती। द वर्ड ओरल, वर्ड्स के थ्रू, टेलीफोन पे भी तो बातें होती हैं। आगे, ऑल ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नॉट ऑल फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज एज इक्वल एज ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोन पे बात
इतनी ज्यादा नहीं कर सकती, सब कुछ बता नहीं सकती, कॉन्फिडेंशियल मैटर से कहीं रिकॉर्डिंग ना हमारी आउट हो जाए, तो इसकी वजह से मीटिंग कंडक्ट करने के बाद वो बातें अलग होती। यस, all oral communication is not face to face communication, all face to face communication is not exact as oral communication. Next, that is talking on the telephone is orally verbal communication but not face to face communication. Again, however it does not means that oral and the face communication can take place at the same time. On the contrary, face to face conversation is the best form of the communication. ये ज्यादा बेटर है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी है, बातों की अलग अलग मीनिंग नहीं चाहिए, बातें पहुंचने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्लियरली ऑन द स्पॉट रेस्पॉन्स चाहिए, तो फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है। आगे, हेंस this method of communication frequently used in the business organization, खास करके इंटरव्यूज के टाइम पे जब सवाल जवाब आमने सामने पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कंसल्टेशन के टाइम पे। आगे, मीटिंग्स आर डे टू डे एग्जांपल्स, मीटिंग तो रोज के एग्जांपल्स हैं, और फेस टू फेस ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट, एडवांटेजेस। कुछ एडवांटेजेस बताए इन्होंने बेटा। ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड हियर। कुछ एडवांटेजेस, यस एडवांटेजेस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी। देखो क्या है, however the following special advantages are also available in the face to face verbal communication. Face to face is the example of verbal communication. Next, it is very ideal, बेस्ट। क्या कह रहे हैं बेटा? फर्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी आइडियल, बेस्ट वे या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज मैक्सिमम क्लियरिटी। डाउट पूछना है, फेस टू फेस पूछो, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, फेस टू फेस बात करो, मीटिंग अरेंज करनी है, फेस टू फेस अरेंज करो, रिकॉर्डिंग्स होंगी, फेस टू फेस हो, और मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया जाएगा। यस, it is the ideal best way of method of communication because there is maximum clarity and minimum disturbance. क्या होगा बेटा? डिस्टर्बेंस फेस टू फेस से क्या होगा? टाइम ज्यादा जाएगा, ये हो सकता है, प्लेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये हो सकता है, इट मींस कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना ज्यादा। नेक्स्ट, सेकंड, ऑल डाउट्स, शक है आपको किसी बातों पे, आपको कंपनी के प्रॉफिट पे शक है, ऑल द डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी रिमूव्ड, यानी सॉल्व की जा सकती इजीली, क्विकली, ऑन द स्पॉट। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंफर्म करो, आप कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पर्सनली मिलके कंफर्म करो कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर से क्या ग्रोइंग है, सही बात है, या कुछ ऐसा टाइम भी है, कुछ ऐसे मंथ भी थे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन लॉस में थी। फेस टू फेस मिलके बात करो तो बातों को समझा जा सकेगा। आगे, all doubts and the misunderstanding can be removed easily and quickly on the spot. Consequently, there is an immediate feedback. On the spot feedback दिया जाएगा आपको। Next, third, the sender, speakers, जो बात कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करा रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है, बात कर रहा है या सवाल पूछ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करा रहा है या सब स्टाफ को डायरेक्शंस दे रहा है, उसे कहा जाएगा सेंडर, स्पीकर। आगे, पर्सनली कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द रिसीवर, आप सामने मोटिवेट करो, आप सामने डायरेक्शन दो, एग्जांपल्स दो, समझाओ नहीं, सामने बैठ के फेशियल एक्सप्रेशन से आपके स्टाफ, फेशियल एक्सप्रेशन से आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मोटिवेट हो जाएंगे। सच में फेस टू फेस बहुत ज्यादा फर्क क्रिएट करता है। नेक्स्ट, इट इज वेरी यूजफुल फॉर हैंडलिंग द मोस्ट डेलिकेट सिचुएशंस, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हो। स्टॉक लोडिंग कराने के टाइम पे ईच एंड एवरी बॉक्स, बेटा कंपनी में बॉक्स है,
रॉ मटेरियल्स का, चॉकलेट्स का स्टॉक लोडिंग कराने के टाइम पे ना हमें एक एक बॉक्स काउंट करना पड़ता है और सबके सामने वो पूरी लिस्ट बतानी पड़ती है। यस, फेस टू फेस मिलना और बताना बहुत जरूरी है। It is very useful for handling the most delicate situation like strikes, riots, tensions in a family. पर्सनली बात की जाए तो टेंशन इन अ फैमिली लिखा हुआ है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टॉक का कि एक एक स्टॉक, एक एक बॉक्स हमारे रॉ मटेरियल का पर्सनली पूरी लिस्ट बना के चेक किया जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, इट इज वेरी हेल्पफुल इन इंटरव्यूज। सवाल जवाब आमने सामने पूछे जाएंगे। कॉन्फिडेंस, वो कैंडिडेट जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसमें हिम्मत कितनी, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, वो सामने उसकी आंखों में देख के पता चलेगा। फेस पे अपीयर होता है कॉन्फिडेंस। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द इंटरव्यूज एंड द जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस, सारे एडवांटेजेस 5 आउट ऑफ द 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, बेटा हमारी मम्मी भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो, बट दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी बातें हमें माँ ही सिखाती। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारी मम्मी भले ही पढ़ी लिखी ना हो, पर सबसे ज्यादा जरूरी बातें माँ ही सिखाती है। 90%, बेटा 90% के डिग्री में वो संस्कार नहीं होते, बट संस्कारों के वजह से 90% नहीं जाती। 90% के डिग्री में, परसेंटेज में वो बिहेवियर नहीं होता, वो इंसानियत नहीं होती, बट इंसानियत सिखाए जाने के बाद, संस्कार सिखाए जाने के बाद ही 90% स्कोर की जाती है। देखिए ना बेटा, सिंपल सी बात है, हमारी मम्मी ने ना MBA नहीं किया है, MBA, बट देन ऑल्सो वो हमारे घर को, हमें, पापा को, सारे फैमिली मेंबर्स को ना बहुत अच्छे से मैनेज करती है। उन्होंने MBA नहीं किया, बट देन ऑल्सो शी इज द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। डिग्री के बगैर उन्हें हुनर है और उनके हुनर की वजह से हमें डिग्री है। यस, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना, बट दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी बातें हमें माँ ही सिखाती हैं। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.